सप्तम पाठ में है ना, ये जो नीति श्लोक जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारत उद्योग पर्व अंश विशेष, वहीं से लिया गया है। यानी कि ये महाभारत से है कि नहीं, उद्योग पर्व है ना, वहाँ से लिया गया है। सुप्रसिद्ध धर्म ग्रंथ हमारा क्या है? महाभारत है ना, इसमें पता है। इसमें क्या है ना कि विदुर जो है धृतराष्ट्र के प्रश्न का जवाब देते हैं, है ना। इसके जवाब देते हैं, हाँ, इसमें प्रश्न का जवाब देते हैं। तो कई एक सारे प्रश्न करते हैं धृतराष्ट्र द्वारा, तो विदुर नीति, इसी को विदुर नीति भी बोला गया है। तो इसके बारे में हम जाने, ठीक। तो देखिए पहला श्लोक है कि यस्य कृतम न विधंति शीत मुष्णम भयम रति समृद्धरस्य मृधवा सौ वै पंडित उच्यते, है कि नहीं। इस श्लोक में क्या बताया गया है? कहा गया है कि जिसके कर्म या धर्म को जारा, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता आदि प्रभावित न करे, है ना, उसी को क्या कहा गया? पंडित यानी ज्ञानी कहा गया, है कि नहीं। यानी कि विषम से विषम परिस्थिति का वो सामना कर सकते, है ना, है, उसमें घबराए नहीं। वही क्या है? असल में पंडित है। वही क्या है? असल में ज्ञानी। समझ वाली बात है। इसका अर्थ यही हुआ, पहला श्लोक का अर्थ समझ में आया। यस्य कृतम न विधंति शीत मुष्णम भयम रति समृद्ध रस वह पंडित उच्यते। मान इसमें है कि पंडित आखिर किसको कहेंगे? तो पंडित उसको कहा जाएगा जो माने जिसके कर्म और धर्म को न जारा, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता आदि प्रभावित न करे। असल में वही पंडित है। अंडरस्टैंड? समझा गया? चलिए दूसरा देखिए। दूसरा श्लोक है तत्वज्ञम सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मणाम उपाज्यो मनुष्या नाम नरः पंडित उच्यते। यानी कहा गया कि जीवन, देखिए इसमें भी वही बात, पंडित, इसमें भी सवाल वही है कि पंडित यानी ज्ञानी है का। विदुर जो है धृतराष्ट्र के प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन के सत्य और जीवन के रहस्य, है ना, के बारे में जानता है, या हम कह सकते हैं तत्वज्ञम सर्वभूतानां, यानी कि तत्व अर्थ को समझने वाला, जो तत्व अर्थ को समझता है वही क्या है? असल में पंडित है कि नहीं। माने जीवन के रहस्य को समझने वाला, है ना, जीवन के सत्य को समझने वाला, है ना, तत्वज्ञम है ना यहाँ। तो इससे इस जो समझता है ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? पंडित कहा गया है, वही ज्ञानी है। समझ गया ना। ये किसका जवाब दे रहे हैं? धृतराष्ट्र के प्रश्न का जवाब इसमें दिया गया। कौन दिए? आगे अब देखिए तीसरा श्लोक बहुत बढ़िया है। ये सब अपने जीवन में उतारिएगा। अगर ये सब अपने जीवन में उतारिएगा तो आप बहुत अच्छे आदमी बन जाइएगा। समझ गया ना। अब देखिए तीसरा श्लोक है अनाहुतम प्रविशति, अनाहुतम प्रविशति अपृष्ठो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्थिति मूर्छेता नराधम। तीसरा श्लोक हमारा इसमें कहता है अनाहुतम प्रविशति, यानी कि बिना बुलाए किसी के पास जाना नहीं चाहिए, प्रवेश नहीं करना चाहिए बिना कुछ कहे। इसमें कहा गया कपृष्ठो बहुभाषते, माने बिना कुछ कहे बक करना नहीं चाहिए। बिना, जैसे दो व्यक्ति बात करते रहे तो तीसरा को जाना नहीं चाहिए। और बिना बुलाए किसी घर में मत जाइए। किसी के दरवाजा पर बुलाने भी गए हैं या संपर्क करना है तो पहले दरवाजा पर जाकर उसको आवाज दीजिए, बोलिए, ही नहीं कि डायरेक्ट किसी घर में घुस जाइए। ये ऐसा व्यवहार जो है गंदा व्यवहार है कि नहीं। बिना बुलाए, ऐसे कोई भी व्यक्ति बुलाए तभी किसी के पास भी जाइए। अगर गए हैं तो घर में डायरेक्ट किसी घर में घुसिए मत। ये गंदी आदत है, बैड हैबिट है ना। चलिए आएंगे। इसी में कहा है कि अविश्वस्ते विश्व स्थिति मूर्छेता नराधमा, यानी कि अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करना, अगर जो ऐसा करता है वो व्यक्ति मूर्ख होता है। समझ गया ना। अविश्वसनीय व्यक्ति पर कभी विश्वास करना नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो ये 2-3 चीज को अपने जीवन में उतारिए, बहुत बढ़िया चीज है। अगर जानते हैं कि ये दुष्ट व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, तो उस पर विश्वास करना नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड? सुना रही है। अब देखिए चौथा श्लोक है एको धर्म परम श्रेय क्षमके शांति रुतमा विद्यके परम तृप्ता अहिंसके सुखाव। इसमें से कहा कि अगर एको को धर्म आपके पास है, अगर इसमें से एको को गुण आपके पास है
तो आप जो है परम सुख में रहिएगा, है ना, आनंदित रहिएगा, हमेशा सुखी रहिएगा। तो क्या इसमें आपको देखो कहा कि शांत, देखिए क्षमा करने के लिए सीखिए, है ना, विद्या और अहिंसा, है ना। देखिए अगर व्यक्ति में क्षमा करने की गुण आ जाए तो हमेशा शांति से रहेगा। कोई काम बिगड़ गया, क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, तो आप बड़ा शांति महसूस करिएगा, आनंद आपको आएगा। विद्या, विद्या जिसके पास है वो कभी दुखी नहीं रहेगा, ये जान लीजिए। विद्या जिसके पास है वो कभी दुखी नहीं रहता है। और अहिंसा, आज तक किसी जीव को नहीं सताया है, उसको कभी दुख नहीं होगा, न उसको कोई सताएगा, ये जान लीजिए, है कि नहीं, समझ गए ना। यानी कि जीवन में इसमें से कोई अगर एक को अपने आप गुण को अपना लिए या तीनों गुण आप में है तो समझिए कि आपको कोई दुख नहीं होगा, आप जीवन में हमेशा सुख शांति से रहिएगा। चौथा, त्रिविधम, पांचवा श्लोक, त्रिविधम नरकसेदम द्वारम नाशन मातमन काम क्रोधस्थ लोभस्थ अस्मा देत त्रयतेज। इस श्लोक में कहा गया है कि 3 गो विधि व्यक्ति को, मनुष्य को नरक के द्वार की ओर ले जाता है। किसके द्वार की ओर ले जाता है? नरक। नरक मतलब ये मत सोचिए कि मरला के बाद नरक, आपको यही सब नरक हो जाएगा। यानी कि आपको कोई वैल्यू वैल्यू देगा नहीं, आपको हे दृष्टि से देखेगा, गंदा दृष्टि से देखेगा। अंडरस्टैंड? सुना रही बात? देखो सर, कौन 3 गो विधि अगर हमारे पास रहेगा तो हमको गंदा दृष्टि से देखेगा, तो 3 विधि व्यक्ति के पास नहीं रहना चाहिए। अगर है तो इसको त्याग दीजिए। नहीं कहा कि त्रिविधम नरकेशेदम द्वारम नाशन मातमन। अगर जिस व्यक्ति के पास अगर 3 गो विधि जो हम बताने जा रहे हैं अगर ये है तो समझिए कि आपको ये नाश करके रखेगा, ये बर्बाद करके रखेगा। कौन? काम क्रोध लोभ, है ना, लिखल है काम क्रोधस्थ लोभस्थ अस्मात् देते त्रय त्यजते। माने काम क्रोध लोभ तीनों जो है इसको त्याग दीजिए। समझ गए? अगर नहीं त्यागे, अगर आप में है तो समझिए कि आप जो है इस जीवन रूपी जो गाड़ी चल रहा है ना, ये आपका जिंदगी, इसमें आपको जो है वैल्यू कहीं नहीं मिलेगा। एकदम आपको तुच्छ जैसा लोग देखेगा, एकदम गिरा हुआ पतित जैसा दिखेगा, व्यवहार करेगा सब। समझ गए ना? इस चलते 3 को एकदम त्याग दीजिए। लोभ नहीं करना चाहिए। क्रोध से सब काम बिगड़ जाता है, और काम की चेष्टा करने वाला का भी सब काम का हो जाता है, जल जाता है। यानी कि 3 गो से दूर रहिए, ठीक है ना। अब देखिए छठा श्लोक क्या कहता है, नीचे श्लोक का, षड दोषा पुरुषेन हात्व्या भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। देखिए आप लोग, सब लोग चाहता है आदमी कि जीवन में हम क्या करें, जीवन में हमको सब कुछ मिले, हर ऐश्वर्य जिंदगी मिले। तो आपको हम बता रहे हैं, इसमें बढ़िया बात बताया गया है। द्वितीय श्लोक के द्वितीय श्लोक में छठा जो है, षड दोषा पुरुषेन हात्व्या भूति मिच्छता। अगर 6 गो दोष आप में है तो इसको क्या कर दीजिए? त्याग दीजिए। इसको क्या कर दीजिए? त्याग दीजिए। अगर ये 6 दोष अगर आप त्याग देते हैं, समझ वाली बात है, तो आप अपने जीवन में सर्व जिंदगी प्राप्त करिएगा, सब सुख मिलेगा, जो चाहिएगा वो प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर ये 6 गो दोष त्यागिएगा ना, तब आप अच्छा आदमी बन सकते हैं, बड़ा आदमी बन सकते हैं, सम्मानित व्यक्ति बन सकते हैं। तो सर कौन कौन 6 गो दोष है, जल्दी बता दीजिए कि हम लोग अपना लेंगे। समझ में आ रहा बात? निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। 6 गो सुना ना? तो निद्रा मतलब क्या हुआ? निद्रा मतलब ऊँघने की प्रवृत्ति। दूसरा तंद्रा, निद्रा मतलब सोना ना, तंद्रा माने ऊँघना। जैसे जो व्यक्ति ज्यादा सोता है, कोई व्यक्ति ज्यादा झुकता है, ऊँघता है। भय माने जो डरता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति। आलस्य, आलस्य तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, आपको पहले ही बताया है ना। आलस्य मनुष्य का क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है। और दीर्घ सूत्रता मतलब विलंब से काम करने की प्रवृत्ति। अगर ये 6 गो दोष आप में है तो समझिए कि अगर ये अपनैले हैं, सही में रहता है व्यक्ति के पास, ये सबके पास होगा। इसको भगा दीजिए, आधे से भगा दीजिए, इसको दूर रखिए। ज्यादा सोए के फिर मत रहिए। कोई व्यक्ति को देखे होंगे ऊँघाते रहता, जहाँ बैठे जहाँ ऊँघाना चालू कर दिया तो करो काम बिगड़ जाएगा। काम कुछ करना है, का ऊँघी लग गया तो कस के नींदू लग सकता है। टेम्पो पे बैठे कि यहाँ हम लोग उतरना है पटना, तो उतर जाएंगे कलकत्ता। समझा रही बात ना? मैंने टेम्पो ला जान के पटना में देखिए, आप सूझ जाइएगा ना तो जान के लिए चल जाएगा दूर, कि जान लीजिए पटना में ऐसा कंडीशन है। आपको अगर नहीं पता है तो आपको बैठाएगा, अगर कि वहाँ उतरना है भैया, अतर में ऊँघे लग गया, सूत गए तो समझिए कि आपको ले जाके क्या कर देगा?
अगर अब तक नींद टूटेगा तो वहां से उतरिए, अब फिर आइए, दोबारा खर्चा, नुकसान है कि नहीं, समय बर्बाद, मारते रहिए ऊँघी, तो ऊँघी मारने से, ऊँघने से समझिए क्या होगा से, तब सब में काम बिगड़े, सब काम में बिगड़े वाला काम है। देखिए, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दृढ़ स्वतंत्रता, इच्छाओं को दोस्त त्याग दीजिएगा ना, जो भी व्यक्ति त्याग दे, या तुम लोग भी त्याग दोगे, विद्यार्थी जीवन में ऐसे ही त्याग दो, और तब देखो तुम कमाल कर देते हो कि नहीं, क्रांति आ जाता है तुम्हारे दैनिक जीवन में, जान लीजिए। अब देखिए 7वां श्लोक बताने जा रहे हैं। सतेन रक्षेत धर्मो विद्या योगेन रक्षेत, मृज्या रक्षेत रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षेत। इसमें बताया गया है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, हमेशा व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, है कि नहीं। विद्या योगेन रक्षेत, बार बार आप लोग कहते हैं विद्या योगेन रक्षेत, विद्या की रक्षा करना चाहते हैं, जो आप पढ़ के उसकी बचाना चाहते हैं, उसको रक्षा करना चाहते हैं, तो अभ्यास करिए, लगातार अभ्यास करिए। दोस्त से भी खतरनाक है, दोस्त को तो मना लीजिएगा, इसको 2 दिन छोड़ दीजिएगा तो साफा हो जाएगा, भुला जाएगा। आज पढ़िए, महीना दिन छोड़ दीजिए, 10 दिन छोड़ दीजिए, 2 दिन छोड़ दीजिए, ये भुला जाइएगा, आप बर्बाद हो जाएगा। इसलिए विद्या को आपको ग्रहण करना चाहता है, विद्या आप में रहे तो आप उसको रोज देखिए, रोज पढ़िए, रोज याद करिए, रोज ध्यान रखिए, रोज उलट पुलट के सब विषय पर ध्यान देते रहिए, तब आपको याद रहेगा, है कि नहीं। समझ रही बात ना। इन्हें क्या इंग्लिश पढ़ लिए, आप 5 दिन बाद संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत साफा हो जाएगा, है कि नहीं। समझ रही बात ना। इसलिए डेली आपको पढ़ना है। अब देखिए, तो यहाँ कहा 7वां श्लोक के सत्य रक्षेत धर्मो विद्या योगेन रक्षेत, माने सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अब विद्या की रक्षा लगातार अभ्यास करने से होता है। मृज्या रक्षेत रूपम, मृज्या रक्षेत रूपम, यहाँ पे अगर रूप यानी कि शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो आप स्नान ध्यान करिए, है कि नहीं। प्राकृतिक लेप लगाइए, इससे आपका शरीर की क्या होगी, रक्षा होगी, है कि नहीं। इन्हें कि साबुन सोडा लगाइए, कास्टिक सोडा है ना, साबुन में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब है, तो आपके लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है कि नहीं। तो प्राकृतिक लेप लगाइए, प्राकृतिक जड़ी बूटी का इस्तेमाल करिए, प्राकृतिक मिट्टी का इस्तेमाल करिए, इससे आपका जो है शरीर त्वचा जो है सही रहेगा, है ना। आप सुंदर भी रहिएगा, अच्छा भी रहिएगा। लेकिन आप जो साबुन सोडा ये सब का इस्तेमाल करते हैं वो इतना हार्मफुल है, जो आपको हम बताएंगे, केमिस्ट्री जब पढ़ाते हैं उस समय हम आपको बताएंगे, याद दिलाना, ठीक है ना, कैसे वो बनता है, पढ़ाया भी है, ध्यान दीजिए। कुलम वृत्तेन रक्षेत, कुलम वृत्तेन रक्षेत यानी कि वंश खानदान की अगर अच्छा करना है, कुल माने खानदान, अगर अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छा आचरण करिए, अच्छा आचरण करिए। अगर अच्छा आचरण से ही आपका कुल खानदान की इज्जत बचा हुआ रहेगा, है ना। समझ वाली बात ना। न तो गलत व्यवहार कर दीजिए, एक बार गलती कर दीजिएगा तो बदनाम हो जाइएगा, आपका कुल खानदान सब बदनाम होता है। यहाँ तक कि अगर पता चल जाता है तो हित नाता को भी, मतलब कि दुनिया जहाँ पता चलता है, आज के दुनिया में कम्युनिकेशन के दुनिया में ये जो समझ रहे हैं ना, आज इतना मतलब बढ़ गया है कि अगर थोड़ा सा भी गलती करिएगा तो बहुत दूर दूर तक वायरल हो जाता है कि नहीं, समझ गया ना। तो इस चलते सावधान, कभी भी अपने वंश खानदान की इज्जत रक्षा करना चाहते हैं तो अच्छा आचरण और व्यवहार करिए, इससे आपका कुल खानदान में कोई दाग नहीं लगेगा। तो ये हो गया 7वां श्लोक। अब देखिए 8वां श्लोक क्या कहता है। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रिय वादिन अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। देखिए कहता है कि हे राजन, सुलभ यानी कि मीठा वचन बोलने वाला, सुनने वाला आसानी से लोग मिल जाता है। क्या कहा गया इस श्लोक में, कहा गया कि हे राजन, मीठा बानी सुनने वाला, बोलने वाला आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर वही कटु वचन हो, सत्य वचन हो, उसको अगर कोई बोलता है तो उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। माने कटु वचन सुनने वाले बड़ी दुर्लभ से मिलते हैं, आसानी से मिलते नहीं है। क्योंकि कटु वचन, सत्य वचन अगर कोई आपको कहेगा ना तो बड़ा खराब लगेगा। जैसे आप सिगरेट पी रहे हैं, आपको कोई कह दे कि बड़ा सिगरेट पी रहे हो, एकदम गंदा आदत है, बैड हैबिट्स, है कि नहीं, तो खिसिया के बोल देगा तेरे बाप के धन पी रहे हैं, है कि नहीं, हम अपन कमीनी पी रहे हैं, तो हमको बोले वाला कौन है कि नहीं। तो जहाँ सत्य वचन सही बात बोल दीजिएगा तो उसको बड़ा खराब लग जाएगा, बुरा लग सकता है। यानी कि देखिए सब लोग क्या, कान को क्या पसंद है, मीठा वचन, मीठी बोली, है ना। आज सुनना भी पसंद है, सुनना और बोलना, आप बोल बोलते हैं तो दूसरों को भी अच्छा लगता है, बढ़िया बढ़िया बोलते हैं तो इस सबको ही सुनना तैयार है। मीठा वचन और बोलने के लिए, सुनने के लिए सब तैयार है,
लेकिन कटु वचन, अगर कड़वा वचन, सत्य वचन है, उसको सुनने के लिए कोई तैयार, और बड़ी दुर्लभ से मिलेगा, बड़ी दुर्लभ से मिलेगा। समझ गया ना, कठिनाई से मिलेगा। समझ गया ना, आपको तो सही बात बताएं। सच बात किसी को कह दीजिएगा तो बड़ा कड़वा लगता है, बहुत खराब लगेगा, एकदम तो पीनट के फायर हो जाएगा, इतना खिसिया जाएगा, समझ ही रहे हैं आप। आजकल यही चलते, व्यक्ति कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है, ना कहता है करो। आयो कहा गया है कि मूर्ख को 2 रुपया दीजिए लेकिन बुद्धि मत दीजिए। तो गांव समाज में चालाक व्यक्ति जो रहेंगे 2 रुपया दे के तुमको बहका देंगे, और लेकिन वो बुद्धि उद्धि देंगे नहीं। आपके आस पड़ोस में ऐसे व्यक्ति रहते हैं, समझ में आ रही बात ना। लेकिन जो ज्ञान आपको यहाँ मिल रहा है उसको अपने जीवन में उतारिए, देखिए आप आदमी बन जाते हैं कि नहीं, है ना। अब देखिए पूजनीया 9वां श्लोक, पूजनीया महाभाग पुनश्च गृह दीप्ता स्त्रियो श्रियो गृह अशोक्ता अस्त अस्माद रक्षता विशेषता। देखिए यहाँ पे स्त्री के बारे में बताया गया। स्त्रियां जो है पूजनीय और रक्षणीय है। काहे पूजनीय और रक्षणीय है? स्त्री जो है माने घर की औरत जो है वो पूजनीय रक्षणीय क्यों है? क्योंकि वो स्त्री जो है बड़े बड़े महापुरुष के जन्मदात्री है कि नहीं, बड़े बड़े महापुरुष के जन्मदात्री है। घर की रक्षा करती है कि नहीं, है? समझ गया ना। इसलिए वो क्या है, इसलिए वो पूजनीय है, पूजनीय और रक्षणीय दोनों है। इसलिए स्त्री को रक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता है और आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि घर की स्त्री को रक्षा करके रखिए, उसको कहीं हानि मत होने दीजिए, उसको, है ना। कितना लोग तो बहुत अत्याचार करते हैं। यानी कि महिलाएं, देखिए जितने भी महापुरुष जन्म लिए हैं तो कौन जन्म दिया? सब स्त्री ही जन्म दिया। घर की लक्ष्मी बोला जाता है उसको, है कि नहीं। घर की देखभाल करती है। अगर स्त्रियां चाहेगी तो आपको जो है कितनों बड़ा सर्व जिंदगी है, कितनों बहुत बड़ा आदमी है, अगर वो चाह जाएगी तो अगर एक पैर अपने चौखट से बाहर निकाल देगी, समझ गया, इसका मतलब गलत रास्ता पर चली जाएगी, समझ गया ना, तो आपका सब जो है बना बनाया इज्जत जो है नीलाम हो जाएगा, जान लीजिए। तो सब स्त्री के हाथ में आपका इज्जत, घर का इज्जत, आबरू बचा हुआ है। अगर वो जिस दिन चाहेगी उस दिन आपको नीलाम कर दे सकती है, बर्बाद कर दे सकती है कि नहीं। इसलिए स्त्रियां जो है घर की लक्ष्मी होती है, पूजनीय होती है। ही चलते बेटा कि वो बड़े बड़े महापुरुष के जन्मदात्री है कि नहीं। समझा रही बात। चल एक श्लोक और है, अकीर्ति विन्यो हंति हंत नर्थ पराक्रमा हंति नित्यम क्षमा क्रोध माचारो हंत लक्षणम। ये 10वां श्लोक कहता है कि विनम्रता अपयश को दूर करता है। विनम्रता जो है अपयश को दूर करता है ना। और पराक्रम जो है, पराक्रम जिसको हम लोग बोलते हैं पौरुष, है ना, ये जुल्म को नाश कर देता है। इसमें कहा कि हंति नित्यम क्षमा क्रोध माचारो हंत नक्षलम। क्षमा करने से क्रोध नष्ट हो जाता है। आपको अभी बताया थे, पहले भी सुने होंगे कि क्षमा करने के लिए सीखिए। क्षमा करिएगा तो आपको 12 मन में शांति महसूस होगा, बहुत शांति महसूस होगा। तो क्षमा करने से क्या होता है? क्रोध क्या होता है? नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षमा करने से क्रोध नष्ट हो जाता है। समझ गए ना। और इसमें एक चीज और है कि सदा आचरण करने से क्या होता है? कल्याण, अर्थात बुरी आदतें दूर हो जाती है। अगर आप अच्छा व्यवहार, सदा आचरण मतलब क्या है? अच्छा अगर व्यवहार करते हैं, इससे बुरी आदत क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, है ना। आपका कल्याण होगा। यही जो है अंतिम 10वां श्लोक था, समझ गया ना। अकीर्ति विन्यो हंति अनर्थ पराक्रमा हंति नित्यम क्षमा क्रोध माचारो हंत लक्षणम। इसका मतलब ये बताएं कि विनम्रता जो है अपयश को क्या करता है? दूर करता है। पराक्रम यानी कि वैभव, पौरुष जो है आपको जो है जुल्म, ये सब को क्या करता है? नष्ट कर देता है। क्षमा करने से क्रोध नष्ट हो जाता है और सदा आचरण करने से आपकी बुरी आदत क्या हो जाती है? छूट जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है।